हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द कोन की एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने लिया और प्रयास करेंगे कि इसी वीडियो में एक्सरसाइज 6 हमारा कंप्लीट फिनिश हो जाए। 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम करा देंगे, 1-2 क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज है हमारा 6, राइट। 6 हमारा लास्ट एक्सरसाइज है और 6 में से ही आपको क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से शायद क्वेश्चन हमने देखे नहीं कभी आते हुए, आएंगे तो करा देंगे, वरना फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा द सिलेंडर, राइट। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि अब हम जो इस एक्सरसाइज 6 में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारे बेस्ड हैं राइट सर्कुलर कोन पर। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। अ राइट सर्कुलर कोन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1। एक हमारा राइट सर्कुलर कोन है, यहां पर क्लियरली आपसे बोला जाएगा राइट सर्कुलर कोन जो 1 1 1 से पास हो रहा है, एंड इट्स वर्टेक्स इज द पॉइंट 1 0 0 1 0 1। द एक्सिस ऑफ द कोन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और मतलब जो हमारी एक्सिस है वो एक अलग तरीके से इसका हमें फिगर ड्रॉ करना है एक्सिस का, क्योंकि एक्सिस हमारा क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। 2-3 पॉइंट हमें समझने होंगे इसमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं राइट सर्कुलर कोन को। राइट सर्कुलर कोन का मीनिंग क्या है कि इसमें क्या होगा, एक फिक्स हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं वर्टेक्स ऑफ द कोन। ये हमारी क्या कोई फिक्स लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। इसके अबाउट एक कांस्टेंट एंगल पर इस लाइन को घुमा दें, ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं? सेमी वर्टिकल एंगल, राइट। इसको हम घुमा दें तो हमें एक कोन हमें मिल जाएगा। इस कोन को हम राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं भाई? राइट सर्कुलर कोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम, ये हमारा क्या एक्सिस ऑफ द कोन, जब भी हम एक्सिस के परपेंडिकुलर इस तरह से किसी प्लेन से कट करेंगे तो हमारा जो बेस होगा, जो गाइडिंग कर्व होगा, वो हमारा क्या होगा, हमेशा एक सर्कल होगा। मतलब ये हमेशा क्या होगा, हमारा एक सर्कल होगा ये, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, और ये हमारा होता है वर्टेक्स, राइट। तो इस एक्सरसाइज में जो हम बात करेंगे, और साथ साथ आपको एक पॉइंट बता दें कि इस बेस पर ना ये परपेंडिकुलर होता है हमारा एक्सिस। बेस पर हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा हमारा एक्सिस। अब हमसे बोला है तो राइट सर्कुलर कोन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1। जो हमारा राइट सर्कुलर कोन है वो 1 1 1 पॉइंट से पास हो रहा है। तो आप इस फिगर को इस तरह से ड्रॉ कीजिए या फिर एक हॉरिजॉन्टली शेप में ड्रॉ कीजिए, बात एक ही है, राइट। तो एक और फिगर बना दे रहे हैं हम, ड्रॉ कर दे रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या कोई सर्कल है, क्या है सर्कल, ये इसका क्या है वर्टेक्स। हमने यहाँ से ये इस पर इसको हम क्लियर फिगर को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा क्या एक्सिस, ये क्या है हमारा एक्सिस, और ये हमारा क्या है, इसको हम नाम देंगे एक्सिस। ये हमारा सर्कल हो जाएगा। ये हमारा जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल कहलाता है अल्फा, जिसको हम नाम देते हैं अल्फा। ये हमारा जो कोण है वो इस पॉइंट से यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट को 1 1 1 से पास हो रहा है, और साथ साथ इसका जो वर्टेक्स है, क्या वर्टेक्स है हमारा 1 0 1 इस पॉइंट से पास हो रहा है। सॉरी, वर्टेक्स है हमारा 1 0 1 और इस पॉइंट 1 1 1 से पास हो रहा है। करते क्या है हम, इस जब भी हमें इक्वेशन ऑफ कोन निकालना होगा राइट सर्कुलर कोन, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को ना इसके इक्वल पुट कर देंगे, इस एंगल के, क्योंकि दोनों वर्टिकल एंगल है तो दोनों इक्वल होंगे भाई। इसको सॉरी सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। ये कंप्लीट एंगल हमारा कितना होगा, एंगल बोलेंगे, लेकिन इस हाफ एंगल को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। और 1 मिनट के लिए थोड़ा खोज कर दें, 1 मिनट। देखिए, जब भी हमें इक्वेशन ऑफ कोन निकालना होगा तो हम इस एंगल को इसके इक्वल पुट कर देंगे। हमने मान लिया कि भाई ये हमारा वर्टेक्स ए है, ये हमारा क्या है बी, ये हमारा क्या है सी, और इस पॉइंट को हमने दे दिया ओ। तो हम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन द ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल टू होगा एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ सी। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल पुट कर देंगे। किस प्रकार हम मैथमेटिकली करेंगे ये आपको समझना होगा थोड़ा सा, बस थोड़ा इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस। अब एक्सिस के बारे में एकदम अलग से समझ लीजिए। यहां पर उन्होंने बोला है द एक्सिस ऑफ द कोन इज इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमारा एक्सिस कहीं 3D इमेज में आपको बता रहा हूं, ये जो एक्सिस है ना, एक्सिस OA, ये OA हमारा इस प्रकार से है, ये हमारा OA कहीं पर होगा यहाँ पर इस प्रकार से, जो कि हमारा क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का इक्वली इंक्लाइन कर रहा है। इसका मैंने फिगर केवल इस लाइन का एक्सिस ऑफ द कोन का मैंने अलग से फिगर ड्रॉ कर दिया कि जो हमारा लाइन O है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वल एंगल बनाता है। मतलब इसको हम मान लेते हैं क्या, कुछ मान लीजिए थीटा मान लीजिए इसको, इसके साथ कितना एंगल बनाता है थीटा, इसके साथ कितना एंगल बनाता है थीटा, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ द कोन के डायरेक्शन को साइन निकाल लेंगे। क्लास 12 में ये क्वेश्चन था, अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। सेम उसी मेथड से तो हमने क्या मान लिया, लेट थीटा वी एनी एंगल मेक्स बाय द एक्सिस of the cone OA makes theta with any angle makes by the axis with the coordinate axis with the coordinate axis। इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने मान लिया कि इक्वल एंगल थीटा बना रहा है। अब इक्वल एंगल बना रहा है तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते थे हमारे L इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इक्वल्स टू कॉस बीटा और N इक्वल्स टू कॉस गामा। यहां पर जो हमने माना है इसका मीनिंग क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू थीटा हमने मान लिया है। तो यहां पर सभी का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, थीटा, L इक्वल्स टू कॉस थीटा, M इक्वल्स टू कॉस थीटा और साथ साथ N इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि भाई L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमारा होता है 1, मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा इक्वल टू में मिल जाएगा, प्लस माइनस में मिलेगा लेकिन हम प्लस की लेंगे तीनों एंगल को, राइट। तो हमारा L का वैल्यू जो है तीनों के लिए LMN का वैल्यू सेम हो जाएगा, मीन्स L इक्वल टू 1/√3 प्लस वाले ले लेंगे M इज इक्वल टू 1/√3 एंड N इज इक्वल टू 1/√3। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। हमने फाइंड कर लिया, भाई LMN हमारे क्या आ गया, LMN मीन्स डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस ऑफ द कोन R 1/√3 1/√3 1/√3, ये फाइंड कर लीजिए सबसे पहले। अब हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन रेशियो हम फाइंड कर लेंगे या डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लीजिए किसके, लाइन AB की। ये तो क्या हमारे क्या हुए, विच इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस ऑफ द कोन, राइट। तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इस लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन आए हमारे वो आए 1/√3 1/√3 1/√3, राइट। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB। AB क्या है हमारा, जनरेटर, क्या है, जनरेटर। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB हमारे आ जाएंगे A इज इक्वल टू x2 माइनस x1, V इज इक्वल टू y2 माइनस y1, C इज इक्वल टू z2 माइनस z1। तो A हमें मिल जाएगा, x2 का मीनिंग है 1 माइनस 1, V इज इक्वल टू 1 माइनस 0, C इज इक्वल टू 1 माइनस 1, मीन्स A हमारा 0, V हमारा 0 और C हमारा 1। तो ये ऑटोमेटिक, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारे ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। क्यों हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि इनके स्क्वायर का सामना 1 आ रहा है, तो ऑटोमेटिक हमारे हो गए। तो इसके इस लाइन के हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ गए 0 1 0 0 1 0। अब हम फाइंड करने वाले डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AC। अब AC के लिए कैसे फाइंड करेंगे, हम इस पे पॉइंट वेरिएबल पॉइंट मान लेंगे P, जिसको हम मान देंगे XYZ, राइट। डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लीजिए, डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे।
कोसाइन मिल रहा है तो कोसाइन लगा दीजिए, वरना फिर डायरेक्शन रेशियो वाला लगा दीजिए। तो हम फाइंड करने वाले हैं क्या, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लीजिए, डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लेते हैं। चलो आप तो ये मानिए, देखिए डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो को कोसाइन की तरह यूज नहीं कर सकते। तो आप सभी को ये मान के चलिए कि हमारे क्या डायरेक्शन रेशियो है, राइट। तो हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AC। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AC क्या आएंगे, तो इसको हमने नाम दे देंगे, इसको A1 B1 C1, यहाँ पर ABC रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपने नाम देना चाहें वैसे दे दीजिए आप, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा, चलो A1 B1 C1 दे दिया, इसको हम देंगे A2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, V2 इक्वल्स टू y माइनस 0 एंड C2 इक्वल्स टू z माइनस 1। तो ये हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AC। हमने इसके डायरेक्शन रेशियो और फाइंड कर लीजिए AC के x माइनस 1, y और z माइनस 1। बस इतना करना है आपको। अगर ये आपने फाइंड कर लिया, फिर आपको इक्वेशन ऑफ कोन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ कोन, तो हमारा इक्वेशन ऑफ कोन अब हमारा ये हो जाएगा। ये सब काम हमने कर लिया और हमने साथ साथ फिगर के सामने लिख दिया है, राइट। देखिए अब सिंपल में फॉर्मूला तो मैं एक ही लिखूंगा, राइट। फॉर्मूला में एक ही लिखने वाला हूँ। कौन सा फॉर्मूला, कि एंगल बिटवीन द लाइन OA एंड AB इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बिटवीन द लाइन OA एंड AC। इनके बीच का एंगल इससे एंगल की इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये भी हमारा कॉस अल्फा है और ये भी हमारा क्या है, कॉस अल्फा। लेकिन वे जो हमारा होगा वो दोनों को वे हमारा निकालने का तरीका होगा, मतलब जो हमारा वे होगा वो अलग अलग होगा दोनों को निकालने का। यहाँ पर हम इस डायरेक्शन को साइन और इसकी हेल्प निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो इसकी और इसकी हेल्प निकालेंगे। तो जब हम पहले हम निकाल रहे हैं OA और OB के बीच के एंगल, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 प्लस V1 V2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। यहाँ पर आता है हमारा A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सेम हम यहाँ पर लिख देंगे। आप भाई आप इसको मान लीजिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, यहाँ मान लीजिए A3 B3 C3, नहीं तो फिर सेम फॉर्मूला लिख लीजिए, आप सेम टू सेम लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 A2 प्लस V1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन आएगा A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। आप चाहें तो A3 B3 C3 दे सकते हैं नाम। बस यहाँ फॉर्मूले में क्या जाएगा, A1 भाई ये हमारा A1 B1 हो गया, ये B1 C1, बस अंतर आएगा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो यहाँ AO और OB के लिए तो सेम फॉर्मूला आएगा, बस इनके लिए चाहें तो आप यहाँ कर सकते हैं A2 A3 V2 V3 C2 C3, A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर V3 स्क्वायर C3 स्क्वायर। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं थोड़ा सा, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चलेगा, वो समझ जाएंगे। ये किसके लिए है, ये है एंगल बिटवीन OA एंड AC, और ये किसके लिए है, एंगल बिटवीन AB एंड OA, राइट। तो पहले हम किसके लिए निकालना है, OA एंड AB के लिए। तो OA और OB के लिए ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो कितना आएगा 0 इंटू 1/√3 प्लस 0 इंटू 1/√3 प्लस 1 इंटू 1/√3, 1 इंटू 1/√3 प्लस 0 इंटू 1/√3 अपॉन इनके स्क्वायर का सम, मीन्स 0 प्लस 1 प्लस 0 का रूट। सेम इसके लिए आएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, मतलब इनके स्क्वायर का सम यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू। सेम इसके लिए कर लीजिए, इसके लिए और इसके लिए, राइट। तो क्या मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा कितना, x माइनस 1 इंटू 1/√3 प्लस y इंटू 1/√3 प्लस z माइनस 1 इंटू 1/√3 अपॉन में हमें मिल जाएगा रूट में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का स्क्वायर, रूट में मिलेगा 1/3
प्लस 1/3 प्लस 1/3 इसके लिए। तो ये भी हमारा 1 हो गया, क्योंकि ये कितना हो जाएगा हमारा 3/3 मीन्स 1, और ये भी हमारा 3/3 मीन्स 1 हो गया, ये हमारा ये भी 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा केवल 1/√3, ये 0 ये भी 0 इज इक्वल टू, यहाँ से 1/√3 बाहर निकाल लिया, और यहाँ में मिल जाएगा x - 1 प्लस वाई प्लस जेड -1 अपॉन रूट में हमें मिल जाएगा, ये तो हमारा 1 हो गया, x - 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड -1 का स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। इधर हमें कितना मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड -2 अपॉन रूट में आपको मिल जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड -1 का होल स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार देख लेते हैं ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा। इसलिए कुछ नहीं, बस ये जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो। यहाँ से सॉल्व करने पर बस क्लियर दिख रहा है हमारा एकदम, यहाँ से सॉल्व करने पर जो हमें मिलेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। और साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए। तो x - 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड -1 का होल स्क्वायर का रूट, और यहाँ में मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड -2। स्क्वेयरिंग कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आपको ये मिल जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड -2 का होल स्क्वायर आएगा ना। तो मैंने इसको 2 बार लिख लिया है ताकि हम इजीली इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 4 के लिए आपको शायद फॉर्मूले में खोलने में थोड़ी दिक्कत आए। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लेंगे स्क्वायर करने के लिए, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसका तो होल स्क्वायर खोल सकते हैं। तो ये तो हो गया x² प्लस 1 - 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 - 2z। ये हमारा कितना हो जाएगा x² प्लस xy प्लस xz -2x, सेम y की। तो yx प्लस वाई स्क्वायर प्लस yz -2y, सेम z की करेंगे। तो प्लस का हो जाएगा zx प्लस zy प्लस जेड स्क्वायर -2z, -2 करेंगे तो -2x -2y -2z प्लस के 4। तो आप देखेंगे x² y² और ये हमारा z² हमारा कैंसिल हो गया, राइट। और साथ में ये माइनस के 2x और क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस के 2x नहीं, ये 2z आएगा, 2z कितना आएगा 2z, ये 2x कैंसिल हो जाएंगे हमारे इससे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, आप सिस्टमेटिक वे से इधर तो हमें मिलेगा माइनस का 2z, इधर -2z है तो ये भी कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 हो गया यहाँ पर, 1 1 2 तो 2 नहीं मिलेगा, लेकिन हमें प्लस का 4 मिलेगा तो 2 माइनस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले लिख देते हैं हम, इधर मिल गया हमको 2 इज इक्वल टू xy प्लस xy 2xy। अब yz ले लेते हैं, तो yz कहाँ है, yz हमारा ये रहा स्टार वाला, और एक स्टार वाला हमारा ये रहा प्लस का 2yz, 2yz हो गया प्लस xz और प्लस का xz कहाँ है, ये रहा xz प्लस के 2zx, और क्या बचा माइनस का 2x बचा, माइनस का 2y माइनस का 2y और माइनस का -2y इधर रहा, तो माइनस का 4y और 2z एक कैंसिल हो गया, तो 2z कहाँ है, माइनस का 2z ये रहा और प्लस के 4, ये सब लिख लिए, और 2 को यहाँ माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx माइनस 2x माइनस 4y माइनस 2z प्लस 2 = 0, और 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा xy प्लस yz प्लस zx माइनस x माइनस 2y माइनस z प्लस 1 = 0। और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, यही होगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। एक बार इसका फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर चेक करना बहुत जरूरी है भाई, मिस्टेक हो सकती है। yz प्लस zx प्लस xy, ठीक है, माइनस x माइनस 2y माइनस z प्लस 1 = 0, यही हमारा फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये हमें ना कभी
दो लाइन के बीच का एंगल कभी हमें निकालने को नहीं आता है। क्यों नहीं आता मैं बता रहा हूँ। जो हमने लेफ्ट साइड में निकाला था एंगल बिटवीन ओ बी एंड ओ ए निकाला था ना, ये कभी कभी हमको डायरेक्ट गिवन होता है। जैसे हो सकता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो, राइट। तो इसको मैं पहले रफ करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से ही समझेंगे आप। फिगर को मैं शायद हो सकता है मैं बना रहने दूँ फिगर को, क्योंकि सेम टू सेम रहेगा फिगर। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें थोड़ी सी हमें ना हेल्प हो जाएगी। किसमें हेल्प हो जाएगी कि कुछ चीज़ें ना हमें यहाँ पर इजी हो जाएंगी। किस प्रकार से हो जाएंगी देखिए इजी। पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर से हमें एकदम क्लियर आइडिया आ जाता है। मान लीजिए ये इसका थोड़ा सा फिगर बड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये है मान लीजिए हमारा क्या है बायोटेक्स, ये है हमारा ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमारा क्या बायोटेक्स ए बी सी। ये एंगल हमें जो सेमी वर्टिकल एंगल है ऑलरेडी गिवन है एक बार तो हम इसको तो हम एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी हमें डायरेक्ट बस केवल हमें इसको निकालना है, इस एंगल को निकालना है। लेकिन उसमें क्या समझना है, वर्टेक्स हमें ऑलरेडी गिवन है। वर्टेक्स है हमारा ए 1 -2 एंड -1, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। और साथ साथ हमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमें हमारी ये रहेगी। ये हमारा क्वेश्चन इजी है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द कोन इज x - 1 y 3 y + 2 y - 4 लिख दूंगा, इस माइनस साइन को नीचे लिख दूंगा मैं, और z + 1 y 5। यहां पर क्या करना है आपको, देखिए कि हम एक्सिस ऑफ द कोन हमारा ये रहा, तो यहां पर हमारा जो वर्टेक्स है वो तो ये रहा, और इस एक्सिस के जो हमारे डायरेक्शन रेशियो आएंगे वो हमारे ऑलरेडी हमें मिल जाएंगे 3 -4 और 5। और यहाँ पर हम एक पॉइंट P मान लीजिए, C मान लीजिए, कोई वेरिएबल पॉइंट P मान लेंगे हम, x y और ये z। ये हमें इजी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें ये सेमी वर्टिकल एंगल ना एक तो हमें ऑलरेडी गिवन है, एक सेमी वर्टिकल एंगल। तो इसमें क्या होगा, फिर से वही सेम, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं। और ध्यान से देखेंगे तो इस पर ये जो हमारी एक्सिस है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 -2 -1। तो अब देखिए यहाँ पर हम कोई पॉइंट निकालेंगे तो 1 -2 -1, यही तो वो पॉइंट है जिससे पास हो रही है। और हमें इसका करना क्या है, हमें तो केवल इक्वेशन ऑफ कोन निकालना है ना। तो एंगल बिटवीन ओ ए एंड ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बिटवीन ए ओ एंड ए सी। तो क्या हो जाएगा हमारा, cos अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा, ये वाला अल्फा में ऑलरेडी गिवन है 60 डिग्री। तो यहाँ तो हम लगा देंगे फॉर्मूला cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लगा देंगे इसके डायरेक्शन को साइन है हमारे 3 - 4 5, और इसके हम निकाल लेंगे x - 1 माइनस करते हैं ना y + 2। आपने अलग से लिख सकते हैं, ये हमारा a, ये हमारा क्या हो गया b, y + 2, और ये हमारा हो गया c z + 1। और इसको आप नाम दे सकते हैं a1 v1 c1, इसको दे सकते हैं a2 v2 और ये c2। यहाँ पर लिख दीजिए आप साइड में कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AC आर दिस दिस एंड दिस, एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस आर 3 - 4 5, 3 - 4 5, ये लिख देंगे आप। तो ये हमें मिल जाएगा a1 a2 + v1 v2 + c1 c2 अपॉन रूट में हमें मिलेगा a1² + v1² + c1², यहाँ में मिलेगा रूट में a2² + v2² + c2²। तो cos 60 कितना होता है हमारा 1/2। a1 कितना है x - 1 × 3, 3 × x - 1 -4 × y + 2 + 5 × z + 1 अपॉन हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9, -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ में मिलेगा रूट में x - 1 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर प्लस z + 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा हो गया √50। 1/2 इज इक्वल टू 3x - 3 -4y - 8 प्लस का 5z + 5 अपॉन, ये हमारा √50 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा, इसको तो सेम लिख लीजिए,
x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट। और यहीं पे पहले स्क्वायरिंग कर लीजिए आप, या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में कर लेना स्क्वायरिंग, जैसा आप सुइटेबल समझें वैसा आप कर सकते हैं। तो इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, बस होने वाला इक्वेशन ऑफ कौन, केवल सिंप्लीफाई करना है हमें। इसको भी रफ कर दें। अब क्या करना है इसका, क्योंकि ये हमारा थोड़ा होल स्क्वायर करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा ना, तो स्क्वायरिंग भी कर रहा हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई भी। चाहे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 4y प्लस 5z, और ये हो गया 8 और 3 11, 11 में से 5 के तो माइनस के 6, राइट। ये तो मिलेगा 3x माइनस 4y प्लस 5z, 8 और 3 11, 11 में से 5 के तो माइनस के 6, ठीक। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा हमारा 50 x माइनस 1 का स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा हमारा 4, इसका होल स्क्वायर आएगा ना तो इसका हम होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर हम ये लिखेंगे दिस इंटू दिस, यही सेम टू सेम, माइनस 4y प्लस 5z माइनस 6, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि हमें इसका होल स्क्वायर खोलना है, तो 2 से तो इसको कैंसिल कर दीजिए और 2 से इसको 25 टाइम्स, तो 25 ब्रैकेट में आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, है ना, ट्वाइस इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ब्रैकेट में करेंगे, तो 3 3 9x स्क्वायर माइनस के 12xy, थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे थोड़ा सा हमें केयरफुली करना पड़ेगा वरना क्या बढ़ जाएगा, 15zx 18x, राइट, माइनस के 12xy प्लस के 16y स्क्वायर माइनस के 20yz माइनस के प्लस के 24y प्लस के 15xz माइनस के 20yz 25z स्क्वायर और माइनस के 30z, फिर से क्या करना है, माइनस 18x प्लस 24y माइनस का 30z और प्लस का 36। बस इनको कैलकुलेट थोड़ा केयरफुली करना है। किस प्रकार से करेंगे देखिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ। डॉट लगा लीजिए आप, ये हमने सॉल्व कर लिया। ये कितने हो गए 25 और 25 में से 18 गए थे, 25 है 7x स्क्वायर, राइट। डॉट वाला हो गया। अब ये सर्कल वाला देख लो, कौन सा सर्कल वाला है, एक मिनट, सर्कल वाला देख रहे हैं, तो ये सर्कल वाला हो गया, एक ये हो गया सर्कल वाला। तो ये कितने सर्कल वाले 25 और 16 दूनी 32, तो 32 में 25 के तो माइनस के 7, राइट, माइनस के हो जाएंगे, 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब हम लेते हैं क्रॉस वाला, जेड स्क्वायर और ये है हमारा 25 दूनी 50 और ये कितना 25, तो माइनस के 25 जेड स्क्वायर, ये भी हो गया खत्म। अब हम लेते हैं एक्स वाई वाली टर्म, एक्स वाई, तो 12xy, राइट, और ये 12xy, तो 24 24 और 24 दूनी 48, फिर हम इसको इधर लेके आएंगे, तो 24 दूनी 48, तो प्लस के 48xy। अब हम लेते हैं जेड एक्स वाली टर्म, बस कौन सी, जेड एक्स। जेड एक्स पे हम क्या करेंगे, स्टार बना देंगे, जेड एक्स, और कहाँ है जेड एक्स, एक ये रहा हमारा जेड एक्स, तो 15 15 30 और 30 दूनी 60, इसको उधर लिखाएंगे 60 जेड एक्स,
राइट। और अब आ गया एक्स वाई वाई जेड, अब वाई जेड रह गया, वाई जेड पे क्या करें, वाई जेड हमने बना दिया खाली गोला, वाई जेड और एक और कहाँ है वाई जेड, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, तो प्लस के 80 वाई जेड, राइट। अब नेक्स्ट हमारा क्या रह गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड और जेड। अब एक्स वाली टर्म देख लीजिए, तो एक्स वाली टर्म कहाँ है, यहाँ नीचे कर दे रहे हैं 18x 18x, तो ये 28 36, 36 दूनी 72, तो प्लस के 72x, इधर ले आए ना प्लस के 72, और 25 दूनी 50 माइनस के 50x, तो ये हो गया प्लस के 22x। सॉरी ये भी माइनस किया ना, वो प्लस के हो गए ये माइनस के हो गए, तो प्लस के 22x, 22x हो गए ना। अब ले लेते हैं बाई वाली टर्म, तो बाई कहाँ है, बाई 24 बाई और 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 माइनस के 96 वाई, और यहाँ कितने वाई, 25 चौके 100 प्लस के 100 वाई, तो प्लस के हो गए 4 वाई। अब लेते हैं जेड वाली टर्म, कौन सी, जेड वाली, तो बाई तो ले लिया हमने, वाई पे हमने क्या किया गोला कर दिया, और अब हम लेते हैं जेड वाली टर्म, तो जेड पे हमने किया ये टेढ़ा लाइन जेड, और कहाँ है जेड, जेड कहाँ है हमारा, और थर्टी जेड, और ये किया था 30 जेड, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, इधर लिया है प्लस के हो गई 120 जेड, और यहाँ कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, मतलब 170 जेड। अब हम देख लेते हैं कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट हमारे इधर कितना 36, 36 दूनी 72, 72 वो भी माइनस का आएगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस का, और यहाँ आएगा 1 2 1 और 2 5 और 1 6, 25 सिक्के 150, और प्लस का 150, और 150 में से 72 गए, तो 10 में से 2 गए 8, और 14 में 7 गए 7, 78, तो प्लस का 78, प्लस का 78 हो गया ना, प्लस का 78 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा केयरफुली। चेक कर लेते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 7 माइनस के 25, 80x वाई, 80 वाई जेड प्लस के 60 वाई जेड एक्स, 48x वाई 22x प्लस 4y प्लस 170 प्लस 78 इक्वल टू 0। करेक्ट आंसर है हमारा। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेम है, और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कृष्णा पब्लिकेशन का बुक है, सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा करा दे रहे हैं 5 मिनट के अंदर, स्पीड से करा दूंगा मैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को। 3 आपका सेम है। देखिए लास्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन फॉर्म बाय रोटेटिंग द लाइन। इस लाइन को रोटेट करना है, दो प्लेन मतलब एक लाइन, अबाउट द लाइन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है। तो फिर से भैया ये मान लीजिए हमारा क्या है, कोई सर्कल है, इससे हमने कोई कोन बना दिया, और ये हमारा क्या एक्सिस, हमारा क्या है वाई एक्सिस। जो हमारा एक्सिस ऑफ द कोन है वो क्या है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे 0 1 0, राइट। और इस लाइन को हमने मान लिया कि ये वाली लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 कोमा z इक्वल टू 0। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा हमारा एक्सिस और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं वर्टेक्स को फाइंड कर लेते हैं। वर्टेक्स हमारा जो a आएगा वो क्या आएगा, तो भाई y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पर क्या होगा जब हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो y एक्सिस पर क्या होगा ये हमको समझना है। तो y एक्सिस पर हमारा जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बनाते हैं 2D बना लें, चलो पहले। तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो y एक्सिस पर x 0 होता है हमारा, और x एक्सिस के हर पॉइंट पर y 0 होगा। इसी तरह 3D में क्या होगा, y एक्सिस के हर पॉइंट पर z और x 0 होंगे, y एक्सिस के हर पॉइंट पर। तो इसका मीनिंग क्या है, ये तो हम समझ गए कि यहाँ पर x और z 0 होंगे, केवल y निकालना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का वैल्यू x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो y कितना मिल जाएगा हमें 2,
कितना मिल जाएगा 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टेक्स को हमें दिखाना पड़ेगा ये सॉल्व करके। तो लाइन है हमारा बी नाम दे देंगे इसको ओ, इसको सी। वर्टेक्स ए इज द intersection of OA and AB, है ना। और OA क्या है हमारा, वो है हमारा y एक्सिस। तो y एक्सिस पे क्या हुआ हमारा, तो लाइन हमारा OA है, OB है हमारा, AB लाइन है हमारा 2x + 3y = 6, z = 0। और OB है लाइन OB हमारा y एक्सिस। तो y एक्सिस पर क्या होता है हमारा, क्या x 0 होता है, या फिर y एक्सिस की इक्वेशन को हम इस प्रकार से देंगे x 0 और z 0, क्योंकि हमारा जो y एक्सिस होता है वो किन प्लेनों का इंटरसेक्शन होता है, x = 0 और z = 0 प्लेनों का इंटरसेक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, z तो 0 है, x को 0 पुट कर देंगे हम यहाँ, x को 0 जैसे 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमको मिल जाएगा 2। तो हमारा वर्टेक्स हमें मिल जाएगा, वर्टेक्स A हमको मिल गया 0 2 0, ये हम फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसके डायरेक्शन को साइन हमें मालूम है। अब ये जो हमारी जनरेटिंग लाइन है, ये जो हमारी इसी लाइन को तो हमने रोटेट किया है इसके अबाउट, तो इस लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारा लाइन ए बी है, हमारा लाइन ए बी इज 2x + 3y = 6, z = 0। आपने सीखा होगा वहाँ पर, तो 2x - 6 = लिख लेंगे 3y माइनस का, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 = हो जाएगा -3y, z = 0। इसको मैं लिखूंगा x - 3 अपॉन -3, और इस 2 को नहीं चले जाऊंगा y/2, यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये जो 0 है ना, इसको हम लिख देंगे = z - 0/0। अगर आप देखो इन दोनों को लेंगे तो आपको ये मिलेगा, इन दोनों को लेंगे तो क्या मिलेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो z = 0। मतलब इन तीनों को सॉल्व करने पर इन तीनों में से किसी भी दो को लीजिए, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, मतलब ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है कि हमने इस जनरल फॉर्म में जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी था उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर दिया। लिखने का तरीका क्या है कि जो हमारा वेरिएबल 0 है उसके अपन में 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मान लीजिए आप फर्स्ट को और थर्ड को लेते हैं तो 0 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो कंप्लीट 0 बना देगा, मीन्स z0। इसको लेंगे तो z0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो z0, इन दोनों को लेंगे तो ये मिलेगा आपको। तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, सॉरी सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ जनरेटिंग लाइन और लाइन ए बी। तो लाइन ए बी जो है हमारा, इसके डायरेक्शन रेशियो हमारे जाएंगे -3 2 और 0। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो आपको इस तरह से लिखना होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी आर -3 2 0। ये हमने निकाल लिया। यहाँ पर हम एक जनरल पॉइंट मान लेंगे P पॉइंट x y z, और हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए सी। तो वो हमें क्या मिल जाएंगे, x - 0 y - 2 और z - 0। तो इसके हमें डायरेक्शन रेशियो में मिल गए x - 0 मीन्स x, y - 2 और z - 0 मीन्स z। बस निकाल लीजिए इनके बीच का एंगल, ये एंगल, इसके इक्वल पुट कर देना, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। बस इतना ही हमें करना था, बाकी सारे पॉइंट हमने निकाल लिए। भाई इसके डायरेक्शन रेशियो निकालिए, इसके निकालिए, उसके निकालिए, ठीक है। बस फिर से वही सेम टू सेम कार्य करना है आपको। इतना करने के बाद अब करना क्या, देखिए यहाँ से आपको समझना है, एंगल बिटवीन AO एंड AB इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन AO एंड OA, सॉरी AC आएगा यहाँ पर। तो ये मिल जाएगा cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, क्योंकि ये जो एंगल अल्फा है ये भी हमारा अल्फा है, तो दोनों को cos भी इक्वल होगा। तो इनके बीच का एंगल कितना है, फॉर्मूला लिख देंगे पहले, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 A2, ये लाइन OA और AC के लिए, ये लाइन OA और AB के लिए। V1 V2 फॉर्मूला आप लिखेंगे तो सेम टू सेम लिख रहा हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर का रूट इंटू रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ एंगल बिटवीन
2 लाइन्स के लिए, राइट। तो ये हमें कितना मिलेगा, हम पहले निकालना है इधर, तो -3 इंटू 0, -3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 अपॉन रूट में आपको मिलेगा 0 1 0, फिर आपको रूट में मिलेगा 940 इज इक्वल टू, ये हमें मिल जाएगा इसके लिए 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 0 इंटू जेड अपॉन 0 1 0 मीन्स इनके स्क्वायर का सम और नीचे आएगा इनके स्क्वायर का सम। रूट में यहाँ हमें मिलेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन रूट 13 इज इक्वल टू हो जाएगा वाई माइनस 2 अपॉन ये तो 1 हो गया, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 13 का रूट इंटू वाई माइनस 2, स्क्वायरिंग कर देंगे तो स्क्वायरिंग करने मिल जाएगा आपको 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं, माइनस 4y प्लस जेड स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 13 वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये दिख रहा है हमको, ये दिखना चाहिए, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन रह गया हमारा, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा कितना, अच्छा जब हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये रूट क्यों आएगा, ये तो रूट हट जाएगा, तो इधर हो गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 16y और प्लस के 4z स्क्वायर, 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4y, तो यहाँ आपका हो गया एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये 4y स्क्वायर और ये 13y स्क्वायर, तो माइनस के हो जाएंगे 9y स्क्वायर, ये 4z स्क्वायर प्लस के 4z स्क्वायर। अब हमें लिखना y वाली टर्म, तो यहाँ दोगे माइनस 16y और यहाँ कितना हो गया 13 चौका 52, जब लिखेंगे तो प्लस के 52 और 52y में से 16 गई तो 52 में से 16 घटाएंगे तो 12 में से 6 के 6 3 36 प्लस के 36y और यहाँ पे हमारे 16 और 13 चौका 52 तो माइनस के 36। बस यही हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, यही होना चाहिए हमारा फाइनल आंसर। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 36 बाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। और ये हमारा एक्सरसाइज 6 हमारा फिनिश हो गया। एक्सरसाइज 7 में से आपका कुछ आता नहीं है, अब हम बढ़ेंगे सीधा सिलेंडर की तरफ। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।